सिया राम। हम राम भक्त भगवान राम के आदेश के अनुसार नीमच से प्रस्थान करते हुए पोरवाल बस के माध्यम से 23 तारीख के दिन बारादरी से चौराहे से निकले और यहाँ से हम बहुत सारे राम भक्तों ने यह प्रण लिया था कि हम जाकर के अयोध्या में अपने हिंदू धर्म के सर्वोपरि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के मंदिर, जिसको कि 500 वर्षों से मुग़ल लोगों ने कब्जा कर रखा था और वहाँ पर बाबरी मस्जिद का ढांचा बना रखा था। यह विवाद हिंदू संस्कृति के ऊपर एक कलंक के रूप में था कि बाबरी मस्जिद हिंदू के सबसे आराध्य देव श्री रामचंद्र भगवान के मंदिर को उन्होंने मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर लिया था। इससे समस्त हिंदू समाज के अंदर, चाहे वो हिंदुस्तान में रहे चाहे विश्व में जहाँ कहीं पे भी रहते हैं, उन सब में इसके प्रति भारी रोष था और इसके लिए हिंदू जन जागरण मंच ने यहाँ से तय किया और हिंदुस्तान के अंदर एक जन जागरण आंदोलन पैदा किया। आंदोलन शुरू हुआ, उसका शुरुआत आदरणीय अडवाणी जी ने रथ यात्रा के माध्यम से की थी। हम यहाँ से लगभग 138 कार्य सेवक बस के माध्यम से नीमच से बारादरी चौराहे से निकले। हम भानपुरा पहुँचे। भानपुरा जाने के पश्चात हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तब भी हम राम भक्तों का कोई जोश कम नहीं हुआ था और हम वहाँ से आगे बढ़ते हुए झालावाड़ स्टेशन की तरफ गए। झालावाड़ स्टेशन से हमने आगरा के टिकट बुक करवाए। आगरा से टिकट करवाने के पश्चात हम लोग आगे बढ़ते चले गए, गंगापुर सिटी भी पहुँचे। लेकिन हमें बाद में पता लगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस राम भक्तों को आगे जाने नहीं दे रही है और उनको गिरफ्तार कर रही है। तब हम बीच रास्ते में रूपवास नामक गांव है, जो राजस्थान का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर रुके। तब हमारे साथ भानपुरा, मंदसौर, सुवासरा, रतलाम के कई राम भक्त कार सेवक साथ में हो लिए। इन सब के बीच में हमारे साथ जगदीश जी देवड़ा भी थे। हम आगे बढ़ ही रहे थे। राम भक्त रूपवास में रुके। रूपवास वालों को जब मालूम पड़ा कि यहाँ पर असंख्य सैकड़ों कार्यकर्ता राम भक्त रुके हुए हैं धर्मशाला में, तो उन्होंने हमारे खाने का प्रबंध किया। हम सब लोगों ने सुबह उठ कर के जब उठे नाश्ता किया और हम वहाँ पर जाकर के तालाब में नहाए। वहाँ से भी राम भक्तों का कोई भी इस प्रकार से जोश कम नहीं हुआ था और हम आगे बढ़े। इसके बाद हमने टिकट लिए और आगरा जाने की तैयारी की। आगरा जब जाने लगे तो रास्ते में हमारे को रूपवास एवं कोटा के बीच में हमको आगे की तरफ रोक लिया गया। तब हम उतरने के पश्चात हमने फतेहपुर जाने का प्लान बनाया और फतेहपुर जाने के लिए हम स्टेशन पर गए। कुछ लोग पटरी के सारे स्टेशन की तरफ जाने का प्रयास करने लगे। हम फतेहपुर किसी भी तरह से ट्रैक्टर के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से एवं अन्य साधनों के माध्यम से धीरे धीरे सब राम सेवक जाने लगे। लेकिन हम सब बिछड़ते चले गए, क्योंकि सब एक साथ तो जा नहीं सकते थे और सबके छोटे छोटे से दल बन गए और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले गए। हम वहाँ से आगरा की तरफ जाने का हमारा विचार था। हम आगरा पहुँचे भी। आगरा जाने के समय हमें लगभग 5-6 किलोमीटर पटरी पर पैदल जाना पड़ा। एक मालगाड़ी जा रही थी। उस मालगाड़ी में, जो कि तेल के टैंकर से भरी हुई मालगाड़ी थी, लेकिन उसके अंदर एक ही डब्बा खाली था। एक बोगी के अंदर हम सब 138 कार सेवकों को उसने बिठाया था और जब कार सेवक उसके अंदर बैठे तो उन्होंने थोड़ी दूर जाने के पश्चात में आउटर पर हमारे को उतारा। हम सब वहाँ से उतर कर पैदल अपने अपने गंतव्य की तरफ जाने लगे। हम में से कुछ लोग
शाम के टाइम पे जो हमें बताया गया था निश्चित किन लोगों से हमें मिलना है, वहाँ आरएसएस के कार्यालय पे कैसे जाना है, हम वहाँ पर पहुँचे और हमने अलग अलग अपने अपने हिसाब से जो हमारे को मार्गदर्शन दिया गया था उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने अपने व्यूह रचना करी। लेकिन हम सबका ध्येय एक ही था कि हमें किसी भी प्रकार से इस राम आंदोलन को धीमा नहीं होने देना है और इसको हमें गति प्रदान करनी है। हम बताए गए लोगों के माध्यम से और बताए गई जगहों पर हमने अपना अपना डेरा डाला। कुछ लोग होटलों में ठहरे, कुछ लोग धर्मशाला में ठहरे, कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यालय में ठहरे और सभी के लिए भोजन की व्यवस्था वहाँ के कार्यकर्ता बंधुओं ने एवं स्वयंसेवकों ने की थी। फिर हमने 26-27 तारीख के दिन हम लोग आगरा में थे। आगरा से हमने सोचा कि हम जाकर के ने सुल्तानपुर जाएंगे। सुल्तानपुर के लिए हम जब बस में बैठे तो मैं, मंगल सिंह और बहादुर, हम तीनों बस में बैठे। वहाँ से हमने बस में बैठ करके आगे की ओर जा ही रहे थे, तब मालूम पड़ा कि बीच रास्ते में हम सब लोगों की तलाशी हो रही है। ऐसे में पुलिस अंदर आई बस के अंदर और बस में आकर के उनने मंगल सिंह की तलाशी ली। मंगल सिंह की तलाशी में उनको पीले रंग का गमछा मिल गया और एवं राम सेवक के रूप में जो हमारे चिन्ह थे वो उन्हें मिले। तो हमने वहीं पे ये तय कर लिया था कि अब हमें ये आगे नहीं जाने देंगे। और उसके थोड़ी दूर बाद जा कर के मेरी भी तलाशी ली गई और हम तीनों, मैं, बहादुर और मंगल सिंह जेरिया, हम तीनों उतर गए। उसके बाद हम वापस आगरा आए और हमने सोचा कि अब ताजमहल देखने चलते हैं ताकि हम गांव के अंदर भ्रमण करके वहाँ पर किस प्रकार की पुलिस व्यवस्था है, कैसे उन लोगों ने हमारे लिए घेराबंदी कर रखी है, इस सब का जायज़ा लेंगे। लेकिन तभी हमारे को वहाँ पर बाज़ार में से निकले और हम वापस एक होटल के अंदर आकर के कमरा लिया और वहाँ से हम जब मार्केट के अंदर गए तब वहाँ पर एक वाजपेयी करके एक थानेदार साहब थे, उन्होंने हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद वो लोग हमारे को एक कॉलेज के अंदर लेके गए। कॉलेज से हम लोगों की गिरफ्तारी करने के पश्चात उन्होंने शाम के टाइम पे हमें आगरा सेंट्रल जेल के अंदर भेज दिया। आगरा सेंट्रल जेल के अंदर हम सब लोग थे। वहाँ पर सावन के भेरूलाल जी कोठारी, गणपत माली, नीमच के परमानंद एवं मंगल जेरिया एवं असंख्य लोग जो सेंट्रल जेल के अंदर राम भक्त थे, उन लोगों का वहाँ पर हम सबको एक जगह मिलना हुआ। कुछ नीमच के साथी, कुछ मंदसौर के साथी, कुछ अन्य जेलों में थे जो कॉलेज में परिवर्तित कर दी, कॉलेजों को परिवर्तित करके जेल बना दिया था अस्थायी रूप से। लेकिन हम सेंट्रल जेल में थे। हम सेंट्रल जेल में रहने पर हमारे को वहाँ पर राम भक्तों की टीम ने जिस प्रकार से हमारा सुबह से शाम तक हम लोगों का ध्यान रखते थे और हम सब की एक ही धुन थी। हम लोगों ने वहाँ पर एक सुंदर सा मंदिर का निर्माण भी किया था। वहाँ पर हमारा जेलर ने भी हमारी बहुत मदद की। हमारे साथ वहाँ के आगरा के भारतीय जनता पार्टी के उस समय के भगवान शंकर रावत भी मौजूद थे और उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं की। वहाँ पर सोने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 कंबल दिए गए थे। एक समय ऐसा भी आया था कि हमारे को बाहर मैदान में भी सोना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे हम सबको कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। मेरा जेल के अंदर क्रमांक था 125, कैदी क्रमांक 125। मेरे को गिरफ्तारी के बाद में जब उन्होंने रिहा किया तब मेरे को वहाँ से मैं यह मुक्ति प्रमाण पत्र आगरा सेंट्रल जेल का लेकर के आया और इस सर्टिफिकेट ने को मैंने अन्य मेरे 2 साथी मंगल सिंह जेरिया एवं बहादुर सिंह परमार, जो कि लाला राम जी परमार के सुपुत्र थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने भी राम सेवा में जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर कार्य लिया था, उन सभी कार सेवकों की वजह से आज हम सब उस स्थान पर तो नहीं पहुंच पाए। लेकिन गिलहरी ने जिस प्रकार से छोटे छोटे से बालू रेत को अपने बदन के ऊपर लिपटा करके ने वो राम सेतु बनाया था, उसी प्रकार हजारों असंख्य राम सेवक, राम सेनानी उस समय भाग लेकर के इस पुण्य कार्य के लिए गए थे। और उनमें से किन्हीं लोगों को तो पुलिस की बर्बरता का शिकार भी होना पड़ा था। और जब बावरी विध्वंस हुआ उस समय हमारे सबकी यह राम यात्रा
एक तरह से संकल्प को वो पूर्ण करने की ओर थी। लेकिन 22 जनवरी को जिस प्रकार से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होकर के इस देश के अंदर भगवान राम का भव्य मंदिर को जनता को समर्पित किया जाएगा, उस दिन हम सब लोगों की यह राम सेवा की भक्ति का एक बहुत ही अनुपम और बहुत शानदार कार्यक्रम होगा। मैं भगवान श्री राम के चरणों में अपने सिर नमन करते हुए यह प्रार्थना करता हूं कि भगवान ने जिस प्रकार से हमें प्रेरणा देकर के वहाँ तक बुलाया था, भगवान के आशीर्वाद से हम अयोध्या भी पहुँचेंगे और भगवान राम के दर्शन भी करेंगे। जय श्री राम।